गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 11 समझाने जा रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर 11 त्रिभुज की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं उनको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें दो भुजाएं, एक 4 सेंटीमीटर दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की है। तो इसमें दो भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस वाले त्रिभुज में, सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हैं। ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, निम्न त्रिभुजों को उनको कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, जैसे कि पहला ये त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 90 से कम है, तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 90 अंश से कम है, अतः वह एक न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा है त्रिभुज का, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज का एक कोण समकोण है, 90 का है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। तो दूसरा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का होता है तो वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। तीसरा त्रिभुज जो होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, जिसमें कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण अधिक कोण अगर होता है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की ये तीन भुजाओं की माप दी हुई है। क्या इन तीन भुजाओं की माप से त्रिभुज का बनना संभव है, ये हमें बताना है। तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा रहता है, अधिक रहता है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इस बात को हमें लिखना होगा। यहाँ 3 + 4 इज़ स्मॉलर देन 8 हम यहाँ देख रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पहली बार में ही हमने जब पहली दो भुजाओं का योगफल करके तीसरी से कंपेरिजन किया तो वो तीसरी से बड़ा होने की बजाय छोटा हो गया, यानी कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से छोटा है, कम है, और यहाँ होना चाहिए अधिक, इसलिए ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में ये भुजाएं दी हुई हैं, हमें इनसे भी यही जांच करनी है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, पहले तो हम यह बात लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा देखेंगे कि अगर है तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ 4 + 5 किया ग्रेटर देन 6, 5 + 6 किया ग्रेटर देन 4, फिर 4 + 6 किया ग्रेटर देन 5। हम ये देखते हैं 4 + 5 9 हो गया, 9 6 से बड़ा है। 5 + 6 किया 11, 11 भी 4 से बड़ा है। 4 + 6 किया 10 हो गया, 10 भी 5 से बड़ा है। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोण एक त्रिभुज बनाते हैं। 30 अंश, 50 अंश और 100 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल करके देख लेते हैं। 30 अंश, 50 अंश प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये कोण एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि इनका योगफल 180 अंश आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश आना आवश्यक है उस त्रिभुज को बनने के लिए। नेक्स्ट है 40, 60 और 70। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल करके देखते हैं। 40 + 60 + 70 = ये 170 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। ये 180 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कोण एक त्रिभुज नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 120 अंश है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का लेकिन हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो प्रश्नानुसार दो कोणों का योगफल बराबर 120 अंश, तीसरे कोण की माप बराबर 180 - 120 बराबर 60 अंश। यानी कि त्रिभुज के तीन कोणों के योगफल में से दो कोणों का योगफल हम माइनस कर देंगे, तो हमें तीसरे कोण की माप का मान पता लगेगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, एक समकोण त्रिभुज में आधार को बढ़ाकर बने बहिष्कोण का मान 140 अंश है। त्रिभुज के दोनों कोणों की माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं हम, ये एक त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज बताया गया है ऊपर। समकोण त्रिभुज हमने ए मान लिया, ये ए समकोण त्रिभुज है और इसके आधार को ऐसे आगे बढ़ाया गया है और यह इसके बढ़ाने से यह एक बहिष्कोण बनाता है 140 अंश का। और हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज के दोनों कोणों की माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। जो दो कोण शेष दो कोण हैं 90 अंश के अलावा, तो x और y हमें ज्ञात करने हैं। ये तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 अंश, ये तो 90 अंश हमने माना है, b बराबर x अंश मान लिया और ये c हमने छोटा सा यहाँ लिख दिया है, कोण c बराबर y अंश है। BC को आधार BC को d तक बढ़ाएं। बहिष्कोण ACD, ये बहिष्कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B, तो बहिष्कोण ACD बराबर 140 अंश, 140 अंश बराबर 90 प्लस x, क्योंकि बहिष्कोण सामने वाले दो अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 140 मैंने 90 किया तो x बराबर 50 अंश आ गया। पुनः त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज ABC में हम ये देखते हैं कि कोणों के योग के गुण से इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तीनों अंत्य कोणों का। तो a प्लस बी प्लस c बराबर 180 अंश, a की जगह पर 90, b की जगह पर 50 लिखेंगे। ये 90 था, ये 50 आया है। 90 प्लस 50 प्लस y बराबर 180 अंश, देन 140 प्लस y बराबर 180 अंश, y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 बराबर 40 अंश, तो y बराबर 40 अंश आया। दैट मीन्स त्रिभुज के शेष दो कोणों की माप 50 अंश और 40 अंश है, क्योंकि 50 अंश x आया है और 40 अंश y आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाकर बना बाह्य कोण सम्मुख अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है ये, एक थ्योरम है ये। दिया है त्रिभुज PQR, ये एक त्रिभुज PQR हमें दिया हुआ है जिसकी भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। सिद्ध करना है कोण PRS, ये बाहर वाला कोण बराबर P प्लस QK, यानी एंगल P प्लस QK। उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज PQR में कोणों के योग के गुण द्वारा एंगल P प्लस एंगल Q एंगल R इज इक्वल टू 180 अंश होता है। तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है, वी नो दैट। नेक्स्ट है एंगल R और PRS, ये रैखिक युग्म बनाते हैं। PRS एंगल और ये एंगल R, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं क्योंकि सरल रेखा पर स्थित कोण हैं ये दोनों, इसलिए रैखिक युग्म के कोण कहे जाएंगे और इनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अतः एंगल R प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि इसकी राइट साइड इक्वल हैं, तो हम लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर देंगे। R से R को काट देंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू एंगल PRS और एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। यदि सिद्धम, यानी कि यहाँ पर ये प्रूव हो गया। यही लाइन हमें लानी थी, सिद्ध करना है हमें, और यही हमने यहाँ प्रूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में DC समांतर AB, DC इस AB के समांतर है तथा AD बराबर DB बराबर DC, AD बराबर DB बराबर DC, ये तीनों साइड इक्वल हैं। एंगल CBE ये 65 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x ये है, y ये, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए DC समांतर AB तथा CB इनको काटती है। DC समांतर AB है और हमने यहाँ पर देखा है कि CB इसको काट रही है, तो BCD CBE बराबर होंगे। तब ये BCD ये वाला एंगल बराबर CBE के इस वाले एंगल के 65 हो गया ये, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। यहाँ पर हम एकांतर कोण लिखेंगे अभी। तो ये एकांतर कोण है तथा त्रिभुज BDC में, अब हम BDC में लेते हैं त्रिभुज BDC में DC ये बराबर है, इसलिए एंगल ये CBD और ये BCD ये और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसी प्रकार ये भी इक्वल होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ हम दोनों ही केसेस में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण लिखेंगे। तो एंगल DBE एंगल ADB का बहिष्कोण है। दूसरी बार में ये एंगल DBE इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, इसलिए DBE बराबर ये DBE बराबर इसके और इसके, यानी कि x प्लस y के होगा। और DBE हमारा CBD प्लस CBE के बराबर है, CBE प्लस CBD के बराबर ये DBE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर x प्लस y। यहाँ 65 प्लस 65 हो गया ये, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये 65 के इक्वल हैं। 65 प्लस 65 इज इक्वल टू x प्लस वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 आ गया ऐड करने पर।
अब त्रिभुज ए बी डी में डी ए बराबर डी बी, ए बी डी में डी ए बराबर डी बी है, इसलिए ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो डी ए बी डी बराबर एक्स, तो कोणों के योग के गुण से एक्स प्लस एक्स, ये तो आधार कोण हो गए दोनों, प्लस बाई ये शीर्ष कोण हो गया, तीनों को जोड़ेंगे 180 अंश आ गया। तो इक्वेशन आती है 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x प्लस बाई बराबर 130 अंश, देन 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे तो इनके साइन बदलेंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, ये नीचे के साइनों को हम चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करेंगे तो माइनस का 50, नेगेटिव से नेगेटिव साइन को कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ, तो 50 प्लस बाई इज इक्वल टू 130, देन बाई इज इक्वल टू 130 माइनस 50, देन वी हैव बाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।